आप बहुत बड़े मूर्ख हैं। है ना? आई लाइक दिस क्लैरिटी। हाँ, वो तो होना ही है। आपको चॉइस ये होती है कि आप इतने सारे विक्टिम से मिलते हैं, क्या वो विक्टिम के साथ आप खड़े रहना चाहते हैं या आप इस क्रिटिसिज्म के डर से पीछे हट जाना चाहते हैं। हमने तय किया कि हम विक्टिम्स के साथ खड़े रहेंगे और हम इस स्कैम को उजागर करेंगे। किस विक्टिम की कौन सी कहानी थी जिसने आपको अंदर तक हिला के रख दिया? आप चाहो तो नाम मत बताना, बट फिर मैं कहना चाह रहा हूँ ट्रिगर पॉइंट क्या था कि जब जो 3 कहानियां इस फिल्म में हैं वो तीनों ऐसी लड़कियों की कहानियां हैं जो हमने उनकी बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, पढ़ी, उनके कुछ लोगों से भी मिले, जो क्योंकि वो लड़कियां कई बार मानसिक रूप से उतनी परिस्थिति उनकी वो होती है कि वो बोल नहीं पाती, तो उनके रिश्तेदारों से मिले, कुछ कोर्ट के ऑर्डर्स हमने देखे, कुछ FIRs देखी। मैं आपको बता रहा हूं कि ये फिल्म जो दिखा रही है वो 50% भी नहीं है जो उन लड़कियों के साथ हुआ है। एक्चुअली ऐसे ऐसे सीन थे उनकी ज़िंदगी में जो नरेट किए गए हमें, जो हमें निकाल देने पड़े, क्योंकि हमें लगा कि ये सीन ऑडियंस अंदर थिएटर में बैठ के देख नहीं पाएगी। हम सुन नहीं पा रहे थे, तो दिखाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ऐसी घटनाएं हुई हैं इन लड़कियों के साथ, तो इसीलिए वो 3 कहानियां हमने। ये तीनों रियल कहानियां हैं? जी। या जो 20-25 कहानियां थी उनका सार है ये? नहीं, देखिए, कहानी मोटी मोटी वही होती है, लेकिन कई और लड़कियों की, किसी लड़की की जिंदगी में कोई एक बहुत भयानक किस्सा हुआ होता है जो इस विषय के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हम उनको वो किसी न किसी स्टोरी लाइन में मिक्स करते हैं। तो 100% स्टोरी लाइन उस लड़की की नहीं होती, पर हर किस्सा, हर एपिसोड, हर सीन सही होता है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं से आया है। एक आप पर आरोप या सवाल ये भी उठ रहा था कि आपने केरल की कहानी को नॉर्थ के चश्मे से दिखाया है। वो कह रहे हैं कि आपने नॉर्थ की लड़कियां ली, अगर आपको केरला स्टोरी बनानी थी तो आप साउथ की एक्ट्रेस लेते, केरला की लेते, कोई मलयाली एक्ट्रेस ले लेते जिसकी टोन अच्छी होती है। पिछली बार भी ये आरोप सवाल उठा था कि हमने पिछली बार भी और इस बार भी कई साउथ की लड़कियों को अप्रोच किया था, और उनमें से कईयों का जवाब ये था कि सर, ये फिल्म मैं करूंगी ना तो मेरे ऊपर करियर पे बैन आ जाएगा, मेरी जान पे खतरा हो जाएगा, मैं नहीं कर सकती। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमने एक साउथ की आर्टिस्ट को बम्बई बुला के साइन भी कर लिया था, उसके बाद वो डर गई, और हमने कहा आप डरिए मत, नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, आप जाइए। तो ये भी हुआ है, ये हकीकत है। तो एक्ट्रेस जी मना कर दिया, वो डर गए हैं। उनको लगता है कि उनके सामने एक कैंपेन चलेगा, उनका करियर खत्म कर दिया जाएगा। ये तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारी फिल्म की वजह से किसी को तकलीफ हो, तो हमने उनको रिलीज कर दिया। यही रीजन था नॉर्थ की एक्ट्रेस को लेने का। पर कोई अगर साउथ से करेगा ही नहीं तो आप क्या करेंगे? और दूसरी बात ये भी है कि जब हमने उल्का का ऑडिशन देखा तो हमें लगा कि ये सबसे शानदार ऑडिशन था। इनफैक्ट ये हमारी पहली चॉइस होनी चाहिए थी, और हम बहुत खुश थे कि उल्का ने वो रोल किया। और वैसे मुझे ये लगता है कि ये कहना बहुत ही एक नैरो एक चश्मे से हम देख रहे हैं कि अरे भाई, आप नॉर्थ की आर्टिस्ट को साउथ का रोल क्यों करवा रहे हो? तो फिर तो हेरा फेरी में परेश रावल जी को बाबू राव नहीं करना चाहिए, वो तो गुजराती हैं, और बाबू राव तो मराठी आर्टिस्ट, मराठी कैरेक्टर है, और मराठी में तो एक से एक शानदार एक्टर पड़े हुए हैं, तो फिर परेश रावल को क्यों करना चाहिए वो रोल? सारे काउंटर लेके बैठे हो आज आप। काउंटर नहीं है सर, ये हकीकत है ना हमारी इंडस्ट्री की। हमारी इंडस्ट्री की खूबसूरती क्या है?